क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी हमेशा परेशान रहते हैं और कुछ लोग उतना ज्यादा पैसा ना होने के बावजूद भी संतुष्ट और खुश दिखाई देते हैं। जब मैं छोटा था मुझे लगता था कि मनी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस पैसा आ जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैंने लोगों को देखा, उनकी कहानियां सुनी और द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ी, मुझे एक बात समझ आई। पैसा सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, पैसा बिहेवियर का गेम है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। आज बात करते हैं इस किताब की 3 ऐसी बातों की जो शायद आपके पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दें। पहली सीख, रिच दिखना और रिच होना दोनों अलग बातें हैं। हम अक्सर किसी की बड़ी कार, बड़ा हाउस या लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर सोचते हैं, यार ये कितना रिच होगा। लेकिन सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती। किताब कहती है कि जो चीजें हम देख सकते हैं वो अक्सर वेल्थ नहीं होती, वो स्पेंडिंग होती है। असली वेल्थ वो है जो दिखाई नहीं देती। बैंक अकाउंट में बचा हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब बाहर से नहीं दिखता। यही वजह है कि कई लोग रिच दिखते हैं लेकिन अंदर से फाइनेंशियल प्रेशर में जी रहे होते हैं, और कई लोग सिंपल लाइफ जीते हैं लेकिन उनके पास वो फ्रीडम होती है जो बहुत से अमीर लोगों के पास भी नहीं होती। इसलिए अगली बार जब किसी को देखकर खुद को कंपेयर करने का मन करे तो याद रखना, जो दिख रहा है पूरी कहानी शायद वो नहीं है। दूसरी सीख, सबसे पावरफुल फाइनेंशियल स्किल है पेशेंस। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन मनी ऐसे काम नहीं करता। मॉर्गन हाउसल इस किताब में बताते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। छोटे छोटे अच्छे डिसीजंस लंबे समय तक बहुत बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। वो पेड़ लगाने के अगले दिन फल ढूंढने लगते हैं। लेकिन रियलिटी यह है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है, और जो इंसान पेशेंस सीख जाता है वो अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाता है जो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। तीसरी सीख, फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं आती। ये बात मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। हम सोचते हैं कि मनी मैनेज करने के लिए बहुत स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन किताब कुछ और कहती है। फाइनेंशियल सक्सेस का इंटेलिजेंस से उतना संबंध नहीं है जितना बिहेवियर से है। आप दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो सकते हो, लेकिन अगर आप इमोशनल डिसीजंस लेते हो, हर ट्रेंड के पीछे भागते हो, हर बार फोमो में आ जाते हो, तो पैसा टिकना मुश्किल है। दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकता है अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है, पेशेंस है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। यही वजह है कि कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर बैठते हैं, और कई सिंपल लोग धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। अब 1 मिनट रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारे पास जितना पैसा है उसका 2 गुना हो जाए तो क्या तुम सच में ज्यादा खुश हो जाओगे? शायद थोड़ा, लेकिन हमेशा के लिए शायद नहीं। क्योंकि इस किताब की सबसे गहरी बात यही है, मनी का सबसे बड़ा फायदा चीजें खरीदना नहीं है। मनी का सबसे बड़ा फायदा है अपने टाइम पर कंट्रोल होना। जब तुम्हारे पास ये फ्रीडम होती है कि तुम अपना टाइम कैसे बिताओगे, किसके साथ बिताओगे और किस काम पर बिताओगे, तब पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, वो चॉइस बन जाता है, फ्रीडम बन जाता है। अगर द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मुझे सिर्फ एक बात चुननी पड़े तो मैं यही चुनूंगा, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे के साथ सही बिहेवियर सीखना। क्योंकि पैसा कमाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन पैसा संभालने वाले बहुत कम मिलते हैं, और अक्सर यही दोनों लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क बन जाता है।